सूरज ने उठाया बड़ा कदम। क्या हो गई ईशा, विधवा पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, भरोसा और सच तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। ताइमा की जान बचाकर ईशा ने एक बड़ा काम तो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सूरज के खिलाफ लगाया गया केस वापस नहीं लिया जाता। सबको उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा, मगर ईशा कुछ ऐसा कह देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सिर्फ इतना कहती है कि वह आईएएस सूरज को माफ करती है और उम्मीद करती है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये शब्द सुनकर सूरज का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया, उसी ने उसके सम्मान और प्यार को सबसे बड़ा झटका दिया है। केस से आजाद होने के बाद सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह इस शहर को, इन यादों को और सबसे बढ़कर ईशा को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने का निर्णय कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा भी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसने सूरज की माँ को तो बचा लिया, मगर उसकी अपनी माँ अभी भी दुश्मनों के कब्जे में है। वह चाहकर भी सूरज से मदद नहीं मांग सकती। इसी बीच गुस्से और दर्द में डूबा सूरज अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर ईशा के घर के बाहर पड़ती है, जहां एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उसके मन में हजारों सवाल खड़े कर देता है। आकाश ईशा को बेरहमी से डांट रहा होता है और उसे ताइमा को बचाने की सजा दे रहा होता है। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी कार खराब होकर रुक जाती है। अचानक उसे जोर का झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में कार से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फिर आग भड़क उठती है। उधर ईशा को लगता है कि उसने सूरज को उस कार में देखा था। वह दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन उसे सूरज नजर नहीं आता। फिर अचानक पूरे शहर में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। आईएएस सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब यह खबर ईशा तक पहुंचती है तो उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन चारों तरफ एक ही चर्चा होती है। टूट चुकी ईशा सफेद कपड़े पहनकर सीधे सूरज के घर पहुंचती है। वहां सबके सामने वह एक ऐसी बात कहती है जो सभी को हैरान कर देती है। वह चीख कर कहती है, सूरज जिंदा है, अगर उसे कुछ हो गया होता तो मेरी सांसें भी नहीं चल रही होती। और तभी दरवाजे पर एक साया दिखाई देता है। सबकी नजरें उधर घूमती हैं और सामने खड़ा होता है सूरज। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। दरअसल सूरज को कुछ नहीं हुआ था। ये पूरा हादसा सिर्फ एक योजना थी। सूरज और बंटी ने मिलकर ये नाटक रचा था ताकि ईशा के दिल में छिपा सच दुनिया के सामने आ सके। अब सवाल यह है कि क्या इस खुलासे के बाद ईशा पूरी सच्चाई बता पाएगी? क्या आकाश का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और क्या सूरज और ईशा के बीच की दूरियां आखिरकार खत्म होंगी? अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में जरूर लिखिए ईशा सूरज एंड कोट। इंदौर की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। हर गली, हर मोहल्ले और हर चौराहे पर सिर्फ एक ही खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। आईएएस अधिकारी सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक सड़क दुर्घटना ने उनकी जान ले ली है। ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और जिसने भी सुना वह स्तब्ध रह गया। लेकिन इस खबर के पीछे छिपी सच्चाई किसी को नहीं पता थी। कुछ घंटे पहले तक सूरज गहरे दर्द में डूबा हुआ था। उस पर लगे झूठे आरोपों ने उसकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि ईशा ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया। भले ही उसने अदालत में उसे माफ कर दिया था, लेकिन सूरज के लिए वह माफी किसी सजा से कम नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह इस शहर को छोड़ देगा। वह उन गलियों से दूर जाना चाहता था जहां हर मोड़ उसे ईशा की याद दिलाता था। गुस्से और निराशा में डूबा सूरज अपनी कार लेकर निकल पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब उसकी गाड़ी ईशा के घर के सामने से गुजरी तो उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके कदम रोक दिए। आकाश ईशा को बुरी तरह डांट रहा था और उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। सूरज के मन में कई सवाल उठे। अगर ईशा और आकाश एक ही पक्ष में थे तो फिर उनके बीच इतना तनाव क्यों था? वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी कार अचानक झटका खाकर बंद हो गई। लगातार तनाव और कमजोरी के कारण सूरज बेहोश हो गया। उधर कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते छोटी चिंगारी आग में बदल गई। आसपास मौजूद लोगों ने दूर से जलती हुई कार देखी और मान लिया कि अंदर बैठा व्यक्ति बच नहीं पाया होगा। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब यह खबर ईशा तक पहुंची तो उसका दिल इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब हर कोई एक ही बात दोहराने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वह सफेद कपड़े पहनकर सीधे सूरज के घर पहुंची और सबके सामने चिल्लाकर बोली कि सूरज अभी जिंदा है। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। और तभी दरवाजा खुला। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। सामने सूरज खड़ा था, जिंदा और पूरी तरह सुरक्षित। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। सूरज बंटी ने मिलकर यह नाटक रचा था ताकि ईशा के दिल का सच सामने आ सके।
सूरज के जिना होने की खबर ने पूरे शहर को राहत दी, लेकिन उसकी जिंदगी की असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय पहले तक वह एक सम्मानित आईएएस अधिकारी था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन आकाश ने अपनी ताकत और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ ऐसी साजिश रची कि सब कुछ बदल गया। मीडिया में खबरें चलाई गई कि सूरज महिलाओं का सम्मान नहीं करता। उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर लोग उसे दोषी ठहराने लगे। सरकारी विभाग ने जांच शुरू कर दी। एक एक करके सूरज के अपने लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन इस अंधेरे में एक व्यक्ति ऐसा था जो सच जानता था, ईशा। ईशा को पता था कि सूरज निर्दोष है। उसे यह भी मालूम था कि इस पूरे खेल के पीछे आकाश का हाथ है। एक दिन आकाश उसके पास एक दस्तावेज लेकर पहुंचा। उसने कहा कि अगर ईशा इस पर हस्ताक्षर कर दे तो सूरज के खिलाफ कार्रवाई और मजबूत हो जाएगी। ईशा ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से आकाश का असली चेहरा सामने आया। उसने अपने फोन पर ताई माँ की तस्वीर दिखाई। ताई माँ उसके आदमियों की कैद में थी। आकाश ने धमकी दी कि अगर दस्तावेज पर साइन नहीं हुए तो ताई माँ की जान चली जाएगी। कुछ पल के लिए ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ सूरज का सम्मान था, दूसरी तरफ एक बेगुनाह महिला की जिंदगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। चुपचाप उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। आकाश लगातार अपनी साजिशों के बारे में बोलता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। उस रात ईशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में एक फैसला हो चुका था। वह सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। उधर सूरज जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल कैसे गई। उसे केवल एक उम्मीद थी, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं था। जब पूरा शहर सूरज के मामले पर चर्चा कर रहा था, उसी समय एक पुराने और सुनसान गोदाम में ताई माँ कैद थी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें इतना जरूर मालूम था कि यह सब सूरज को बर्बाद करने की साजिश का हिस्सा है। आकाश और उसका पिता उन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर ताई माँ उनके कब्जे में रहेंगी तो ईशा कभी उनके खिलाफ नहीं जा पाएगी। लेकिन वे ताई माँ को नहीं जानते थे। कमजोर शरीर के बावजूद उनका हौसला मजबूत था। हर दिन वे भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना करती थी, सूरज को न्याय मिले। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। उधर ईशा लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई थी। उसे पता था कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो सूरज की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। इसी दौरान उसने आकाश की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा और सही समय का इंतजार करने लगी। ताई माँ को कैद में कई दिन हो चुके थे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन आकाश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी, सूरज का विनाश। एक रात ताई माँ ने गोदाम के बाहर कुछ लोगों की बातें सुनी। उन बातों से उन्हें यकीन हो गया कि आकाश सिर्फ सूरज को फंसाना ही नहीं चाहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह एहसास डरावना था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें विश्वास था कि सच ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। और वास्तव में उसी समय ईशा एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता। कहते हैं कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और अब वही होने वाला था जिसका इंतजार सूरज, ईशा और उनके शुभचिंतक लंबे समय से कर रहे थे। ईशा कई दिनों से सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसके पास वह रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसमें आकाश खुद सूरज को फंसाने और ताई माँ को बंधक बनाने की बात कर रहा था। लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ रिकॉर्डिंग काफी नहीं होगी। उसे ऐसा कदम उठाना था जिससे पूरा शहर सच देख सके। एक शाम उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो में उसने पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने बताया कि किस तरह सूरज को झूठे आरोपों में फंसाया गया और किस तरह ताई माँ की जान को खतरे में डालकर उसे मजबूर करने की कोशिश की गई। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग उसे देखने लगे। मीडिया चैनलों ने भी वीडियो को दिखाना शुरू कर दिया। जो पत्रकार कल तक सूरज को दोषी बता रहे थे, वही अब नए सवाल पूछ रहे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हुई। रिकॉर्डिंग में आकाश साफ साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहा था कि वह सूरज को बर्बाद करके ही दम लेगा। उसकी आवाज, उसकी धमकियां और उसका अहंकार सब कुछ लोगों के सामने था। शहर में हड़कंप मच गया। सरकारी अधिकारियों ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। पुराने सबूत निकाले गए। गवाहों से फिर पूछताछ हुई। धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। उधर जेल में बैठा सूरज इन घटनाओं से अनजान था, लेकिन अचानक एक दिन जेलर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारे अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। सूरज को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे बताया गया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कमजोर पड़ चुके हैं और नए सबूत उसकी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। सालों जैसा लगने वाला वह इंतजार आखिर खत्म होने लगा। उसी रात सूरज ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन ताई माँ को याद किया। उसे विश्वास था कि कहीं ना कहीं उनकी दुआएं उसके साथ है।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आकाश अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई हुई। नए सबूतों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी थी। अदालत ने पाया कि सूरज के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कई बड़ी खामियां थीं। अंततः वह पल आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। सूरज को सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर सैकड़ों लोग उसका स्वागत करने पहुंचे, फूल बरसाए गए। मीडिया कैमरे उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। लेकिन सूरज के चेहरे पर खुशी अधूरी थी। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, ताईमा कहाँ है? रिहाई के बाद सबसे पहले उसने ईशा से मुलाकात की। ईशा ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि ताई माँ को आकाश और उसके पिता ने बंधक बना रखा था। ये सुनते सूरज का दिल बैठ गया। उसने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। शहर के कई इलाकों में तलाश की गई, पुलिस की टीम भी सक्रिय हो गई, लेकिन ताई माँ का कोई पता नहीं चला। दूसरी तरफ आकाश को जैसे ही पता चला कि सूरज रिहा हो गया है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी पूरी योजना नाकाम हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि अगर ताई माँ जिंदा रही तो एक दिन उसके खिलाफ और भी सबूत सामने आ सकते हैं। यहीं से उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि ताई माँ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उस रात गोदाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को दर्दनाक मोड़ दे दिया। ताई माँ की तबीयत पहले ही खराब थी, ऊपर से उन्हें जहर दे दिया गया। जब तक मदद पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में भी उन्होंने सिर्फ 2 नाम लिए, सूरज और ईशा। अगली सुबह जब ये खबर सूरज तक पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ गई। जिस महिला ने उसे माँ से बढ़कर प्यार दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। वह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन उसके आंसुओं के पीछे एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी बेगुनाही की नहीं थी, ये ताई माँ के लिए न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। ताई माँ की अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर दिल दुखी था। सूरज चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग सोच रहे थे कि शायद वह टूट चुका है, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। अंतिम संस्कार के बाद कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह आकाश से बदला ले। कुछ ने कहा कि ऐसे लोगों को कानून नहीं, ताकत समझ आती है। लेकिन सूरज ने अलग रास्ता चुना। उसने कहा, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं न्याय लेकर रहूंगा। ईशा ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठा करने का मिशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उन फोन कॉल्स की जानकारी निकाली जो ताई माँ के अपहरण के दौरान की गई थीं। कॉल रिकॉर्ड्स में कई संदिग्ध नंबर मिले। फिर उन्होंने उस गोदाम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। फुटेज देखकर सभी हैरान रह गए। वीडियो में आकाश और उसका पिता ताई माँ को जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यह एक बड़ा सबूत था, लेकिन अभी भी हत्या साबित करना आसान नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। आकाश का एक पुराना आदमी पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हो गया। उसने कबूल किया कि ताई माँ के अपहरण का आदेश आकाश ने दिया था। उसने यह भी बताया कि जिस रात ताई माँ की मौत हुई, उस रात आकाश और उसका पिता गोदाम में मौजूद थे। यह बयान पूरे केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम गठित कर दी। मीडिया में फिर से हंगामा मच गया। अब हर चैनल पर एक ही सवाल था, क्या आकाश सचमुच हत्यारा है? उधर आकाश लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह हर जगह यही कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब सबूत उसके खिलाफ पहाड़ की तरह खड़े हो चुके थे। सूरज और ईशा जानते थे कि मंजिल अभी दूर है, लेकिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि न्याय अब ज्यादा दूर नहीं, और जल्द ही अदालत में वह दिन आने वाला था जो आकाश की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। कई महीनों की जांच, सबूतों की तलाश और लगातार चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार पूरे शहर को था। अदालत में अंतिम सुनवाई शुरू होने वाली थी। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, पुलिस अधिकारी और शहर के कई बड़े लोग वहां मौजूद थे। सूरज और ईशा एक तरफ बैठे थे, दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आकाश और उसका पिता बैठे थे। उनके वकील बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सारे सबूत झूठे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश की। बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि आकाश और उसका पिता ताई माँ को गोदाम के अंदर ले जा रही हैं। अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। इसके बाद फोन रिकॉर्ड्स पेश किए गए। उन रिकॉर्ड से साबित हो गया कि अपहरण के दौरान लगातार आकाश के फोन से उसके आदमियों को निर्देश दिए जा रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब आकाश का पुराना साथी गवाही देने के लिए सामने आया। उसने अदालत में शपथ लेकर बताया कि आकाश ने ही ताई माँ के अपहरण की योजना बनाई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि गोदाम में ताई माँ को डराया गया, धमकाया गया और बाद में उन्हें जहर दिया गया। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। आकाश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसके बाद ईशा की रिकॉर्डिंग चलाई गई।
रिकॉर्डिंग में आकाश खुद स्वीकार कर रहा था कि वह सूरज को बर्बाद करना चाहता है और उसके खिलाफ झूठे सबूत तैयार कर रहा है। महाभारत। अब बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे ताई माँ की याद आ रही थी। काश वे आज यहाँ होती और देख पाती कि सच आखिरकार सामने आ चुका है। जज ने सभी सबूतों को ध्यान से सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। पूरा शहर अगले फैसले का इंतजार करने लगा। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या आकाश अपने अपराधों की सजा पाएगा? अगले दिन अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा थी। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। मीडिया चैनलों पर लाइव कवरेज चल रही थी। जैसे ही जज कोर्ट रूम में पहुंचे, वहां सन्नाटा छा गया। जज ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए सबूत पूरी तरह स्पष्ट हैं। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान और ऑडियो रिकॉर्डिंग यह साबित करते हैं कि आकाश और उसके पिता ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची थी। उन्होंने पहले सूरज को झूठे आरोपों में फंसाया, फिर ताई माँ का अपहरण किया और अंत में उनकी मौत के जिम्मेदार बने। यह सुनते ही कोर्ट रूम में खलबली मच गई। आकाश बार बार खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जज ने दोनों को दोषी घोषित कर दिया। फैसला सुनते ही पुलिस आगे बढ़ी और आकाश तथा उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियां लगते ही आकाश का घमंड टूट गया। जिस इंसान को अपनी ताकत और पहुंच पर सबसे ज्यादा भरोसा था, आज वही कानून के सामने बेबस खड़ा था। उधर सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लग रहा था जैसे ताई माँ को आखिरकार न्याय मिल गया है। ईशा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर अब खत्म हो चुका था। कोर्ट के बाहर लोगों ने सूरज का स्वागत किया। कई लोगों ने उससे माफी भी मांगी, क्योंकि उन्होंने बिना सच जाने उसे दोषी मान लिया था। लेकिन सूरज ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, सच देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं। सरू। उधर पुलिस आकाश को जेल लेकर जा रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसके हर अपराध की कीमत अब उसे चुकानी पड़ेगी। आकाश की गिरफ्तारी के बाद शहर में शांति लौटने लगी, लेकिन सूरज और ईशा जानते थे कि जिंदगी सिर्फ न्याय मिलने से नहीं बदलती। असली चुनौती आगे बढ़ने की होती है। ताई माँ की याद हर दिन उनके साथ रहती थी। एक दिन सूरज को ताई माँ की पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में कई प्रेरणादायक बातें लिखी थी। उनमें से एक पंक्ति ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, अगर तुम्हें दर्द मिले तो उसे किसी और की ताकत बना दो। यही शब्द सूरज के दिल में उतर गए। उसने और ईशा ने मिलकर फैसला किया कि वे ताई माँ के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू करेंगे। इस ट्रस्ट का उद्देश्य महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना होगा। शहर के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया। धीरे धीरे ट्रस्ट का काम बढ़ने लगा। जिन लोगों को कभी मदद की जरूरत थी, उन्हें अब सहारा मिलने लगा। इस दौरान सूरज और ईशा के रिश्ते में भी नया बदलाव आया। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद दोनों के बीच भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक शाम दोनों ताई माँ की तस्वीर के सामने बैठे थे। सूरज ने तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि सच को जीताऊंगा। आज आपका सपना पूरा हुआ है। ईशा की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कैसे एक समय ऐसा था जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन आज वही जिंदगी उन्हें नई उम्मीद दे रही थी। उधर जेल में बैठा आकाश अपनी गलतियों पर पछता रहा था। उसकी नौकरी जा चुकी थी, उसका सम्मान खत्म हो चुका था और उसके अपने लोग भी उससे दूर हो गए थे। उसे अब समझ आ रहा था कि नफरत और लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकते हैं। दूसरी तरफ सूरज और ईशा ने फैसला किया कि वे अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखेंगे। उन्हें पता था कि ताई माँ भले ही उनके बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। सभी को लग रहा था कि आकाश की गिरफ्तारी के साथ कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक रात सूरज को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक चेतावनी थी, जो खेल खत्म समझ रहे हो वह अभी शुरू हुआ है। पहले तो सूरज ने इसे किसी शरारती व्यक्ति की हरकत समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। ताई माँ ट्रस्ट के ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश हुई। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए। ईशा को भी महसूस होने लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जांच करने पर पता चला कि आकाश जेल में रहते हुए भी अपने पुराने नेटवर्क से संपर्क बनाए हुए था। उसके कुछ वफादार लोग अभी भी बाहर थे और अपने मालिक के लिए काम कर रहे थे। उधर जेल में बैठा आकाश बदले की आग में जल रहा था। उसे अपनी हार स्वीकार नहीं थी। वह मान चुका था कि अगर वह खुद बाहर नहीं आ सकता तो कम से कम सूरज और ईशा की खुशियां जरूर छीन सकता है। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि ट्रस्ट के खिलाफ झूठे वित्तीय आरोप लगाने की तैयारी की जा रही है। मकसद साफ था, सूरज की छवि फिर से खराब करना। लेकिन इस बार हालात अलग थे। पहले सूरज अकेला था, अब उसके साथ ईशा थी, कानून था और पूरा शहर था। सूरज ने फैसला किया कि वह डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ट्रस्ट का हर रिकॉर्ड लोगों के सामने रखा जाएगा। आकाश के लोगों की योजना धीरे धीरे विफल होने लगी।
लेकिन तभी एक नया नाम सामने आया, विक्रम। विक्रम आकाश का पुराना दोस्त था और उसने कसम खाई थी कि वह अपने दोस्त की हार का बदला लेकर रहेगा। यहीं से कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। विक्रम का नाम सुनते ही कई पुराने लोग हैरान रह गए। वह कभी आकाश का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। जब आकाश अपने साम्राज्य को खड़ा कर रहा था, तब विक्रम उसके साथ हर कदम पर मौजूद था। लेकिन कुछ साल पहले दोनों अलग हो गए थे। अब विक्रम अचानक वापस आया था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, सूरज को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ देना। विक्रम ने सीधे हमला करने के बजाय चालाकी का रास्ता चुना। उसने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलानी शुरू की। ट्रस्ट के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं। लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। कुछ समय के लिए हालात मुश्किल हो गए। कई लोग सवाल पूछने लगे। कुछ दानदाताओं ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। ईशा को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन सूरज ने उसे शांत रहने को कहा। वह जानता था कि सच को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका पारदर्शिता है। इसी दौरान एक युवा पत्रकार ने विक्रम की गतिविधियों की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि कई फर्जी अकाउंट्स और झूठे अभियानों के पीछे विक्रम का ही हाथ था। सबूत धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। एक दिन पत्रकार ने पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। शहर में फिर से हलचल मच गई। लोगों को एहसास हुआ कि ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। विक्रम की योजना बुरी तरह विफल हो गई, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने ईशा को अगवा करने की योजना बनाई ताकि सूरज को झुकने पर मजबूर किया जा सके। उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। एक शाम जब ईशा ट्रस्ट के एक कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। ईशा को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसने चुपचाप सूरज को लोकेशन भेज दी। कुछ ही देर बाद विक्रम के आदमी सामने आ गए, लेकिन ईशा कमजोर नहीं थी। उसने हिम्मत दिखाई और समय निकालने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ सूरज पुलिस के साथ तेजी से उस जगह की ओर बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। विक्रम को विश्वास था कि इस बार वह जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ईशा को बंधक बनाने की कोशिश की, पुलिस ने पूरी जगह को घेर लिया। भागने की कोशिश में विक्रम पकड़ा गया। उसके फोन और लैपटॉप से ऐसे सबूत मिले जिन्होंने साबित कर दिया कि वह लंबे समय से ट्रस्ट और सूरज के खिलाफ साजिश रच रहा था। कुछ ही दिनों में उसे भी अदालत से सजा मिल गई। जब यह अध्याय खत्म हुआ, तब पहली बार सूरज और ईशा ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि वर्षों से चली आ रही अंधेरी सुरंग अब खत्म हो चुकी है। कुछ महीनों बाद ताई माँ ट्रस्ट राज्य के सबसे प्रभावशाली